सबको जय मसीह की। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम सभी को यहाँ पे लेकर आए हैं और आप सभी को देखकर बहुत खुशी है कि सच में परमेश्वर हमसे प्यार करता है और प्रभु हमें यहाँ पे लेकर आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, जब हमारे घर में या फिर हमारे परिवार में कुछ खुशी का माहौल होता है ना, जब हमारे परिवार में कोई खुशी का माहौल होता है, कोई अच्छा एक दिन होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो हमारे अपने लोग हैं, जिनको हम जानते हैं, वो उस खुशी में क्या हो जाए, शामिल हो जाए। पैसे हालेलुया। सोचते नहीं सोचते है ना। अभी बीते दिनों में हमने देखा था कि भाई सचिन की शादी थी, तो वो परिवार चाहते थे कि दिल्ली से भी हम क्या वहां पर जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, और हम गए भी, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये परिवार की खुशी होती है कि हमारी खुशी में और भी जितने लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, अपने रिश्तेदार हैं, वे सारे लोग क्या हो जाए, शामिल हो जाए, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, ये जो रविवार है ये एक त्योहार है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये एक फेस्टिवल है और परमेश्वर चाहता है इस फेस्टिवल में मेरे जितने भी बच्चे हैं, मेरे जितने भी अंग है, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वे सारे लोग इसमें क्या हो जाए, शामिल हो जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज एक वचन मैं आपके बीच में लाना चाहता हूँ। बहुत ही एक मुख्य वचन है और मैं चाहता हूँ कि आप इस मुख्य वचन को बहुत ही ध्यान से सुने और हमारे जीवन में संगति क्यों जरूरी है इसके बारे में आज मैं बताना चाहता हूँ, और क्यों परमेश्वर चाहते हैं कि हम संगति करें, और क्यों, प्रेज़ द लॉर्ड, बाइबल इस बात का संदेश देती है कि हमें संगति करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सभी मेरे साथ निकालेंगे, एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ और उसमें क्वेश्चन भी है, तो उस क्वेश्चन के आंसर को देने में आप थोड़ी कोशिश करना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 20 अध्याय को निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसका एक वाक्य हम पढ़ेंगे। हाँ, मैं अभी बताता हूँ, एक वाक्य हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसका 25 पढ़ेंगे। हाँ, 24 से पढ़ेंगे। यस। परंतु बारों में से एक थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल दूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोल रहा है थोमा? कि जब तक सारे चेले बोल रहे कि हमने किसको देखा, यीशु मसीह को देखा, लेकिन थोमा बोल रहा है कि जब तक यीशु मसीह का जो पंजर है जिसमें कीले ठोकी गई थी उसमें मैं हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं क्या नहीं करूंगा, विश्वास ना करूं। और यीशु मसीह जब उनके साथ थे, आपको पता है यीशु मसीह ने चेलों के साथ कितने साल बिताए? 3.5 साल। कितने साल? 3.5 साल बिताए। और उसके बाद यीशु मसीह ने उनको बोला था कि देखो मैं जाता हूं, लेकिन मैं कितने तीसरे दिन में क्या हो जाऊंगा, जिंदा हो जाऊंगा। इस बात को यीशु मसीह ने चेलों को बोला था। और आपको पता है मेरे प्रियो, थोमा क्या बोलता है कि जब तक मैं यीशु मसीह के हाथ में क्या ना डाल लूं, अपनी उंगली ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूं। क्या ये वही थोमा नहीं है जिसने यीशु मसीह के साथ कितने साल बिताए? 33.5 साल। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, आखिर ये शब्द उसके मुंह में क्यों आए? आखिर उसने ऐसी बेकार बात, जो दिल को टूटने वाली, दिल पे लगने वाली बात उसने ऐसी क्यों बोली? प्रेज़ द लॉर्ड, आप में से कोई बता सकता है क्यों उसने ये वाली बात बोली? है किसी के पास इसका उत्तर? आखिर क्यों पतरस ने, यूहन्ना ने और बाकी चेलों ने ऐसा नहीं बोला, लेकिन थोमा ने ऐसा क्यों बोला?
है किसी के पास उत्तर? नहीं है उत्तर, कोई बात। हाँ ठीक है, उसके अंदर विश्वास की घटी, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब ये थोमा ने क्यों ऐसा बोला, इसके बारे में मैं आपको आगे आपको पता चलेगा कि क्यों थोमा के मुंह से ऐसे शब्द निकले। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको आगे जब आप वचन को अच्छे से सुनेंगे तो आपको जरूर ये बात समझ में आएगी कि क्यों थोमा ने इन बातों को बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज हम भारतीय कलीसिया में देखते हैं कि कई लोग उद्धार पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, जैसे कि हम अपनी कलीसिया में देखते हैं, जैसे हमें अभी गवाही में सुनने को मिल रहा था, परिवार के लिए हमें प्रार्थना करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। सच में हम परमेश्वर को कई बार अपने कामों के ऊपर, हम अपने ऊपर से अहमियत देना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रियो, तो कई बार संगति ना मिलने से हमारा विश्वास धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। कई बार बीमारी की वजह से विश्वास छोटा नहीं होता, कई बार अचानक आए हुए कलेश से हमारा विश्वास छोटा नहीं होता, बल्कि कई बार संगति ना मिलने के कारण हमारा विश्वास क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, संगति इसलिए की जाती है ताकि हम एक दूसरे से क्या हो जाए, जुड़े रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो कलीसिया में रहना, संगति में रहना, क्यों उपस्थिति रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। कई बार कलीसियाओं में ऐसा हो रहा है कि पास्टर जी आज मैं कलीसिया नहीं आ पाऊंगी, कलीसिया नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं ऑनलाइन प्रार्थना कर लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या कर लूंगा, ऑनलाइन प्रार्थना कर लूंगा। मैं घर पे रहकर ही मैं बाइबल भी पढ़ लूंगा 1 घंटे, मैं क्या कर लूंगी, मैं प्रेज़ द लॉर्ड मैं टीवी पर प्रचार भी सुन लूंगी और मैं ऑनलाइन दान भी डाल दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, ये परमेश्वर का नियम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये परमेश्वर का नियम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, इससे परमेश्वर की योजना पूरी नहीं होती। आपको बताएं, परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग प्रेज़ द लॉर्ड मिलकर उसकी आराधना करें, उसके लोग परिवार के साथ मिलकर उसकी प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें, उसके कलीसिया में आए, एक दूसरे से मिले। ये परमेश्वर की योजना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको पता है प्रेज़ द लॉर्ड, कलीसिया क्या है? कलीसिया एक आराधना का स्थान है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या है ये कलीसिया? आराधना का स्थान है। और परमेश्वर चाहते हैं कलीसिया में क्या हो, आराधना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब इब्रानियों की पत्री पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 10 का 25, यदि किसी को मिल जाए जल्दी से तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। बाइबल कहती है, इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसका 25 को पढ़ेंगे। यस, हाँ, बस बस बस, क्या बोल रही है बाइबल? एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, ये बाइबल कह रही है, ये मैं नहीं बोल रहा, प्रभु का वचन बोल रहा है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है, ये आरंभिक कलीसिया के बारे में बताया, जो पहली कलीसिया थी, जो पहली शताब्दी की कलीसिया थी, वो ऐसे ही थी। वो क्या करते थे, घर घर जाकर रोटी तोड़ा करते थे, घर घर जाकर मिलकर एक दूसरे से क्या करते थे, संगति किया करते थे, घर घर जाकर परमेश्वर के वचनों को सुनाया करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है, जब हम एक साथ मिलकर, हम परिवार के साथ, हम कलीसिया के लोग एक साथ मिलकर जब परमेश्वर के भजन गाते हैं, जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तो परमेश्वर को इससे क्या मिलती है, खुशी मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद बोलता है, मैं सभाओं के बीच में परमेश्वर के गीत को गाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं सभाओं के बीच में परमेश्वर का क्या करूंगा, प्रचार करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ये दाऊद बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, जब हम खाना खाते हैं, घर में बैठकर भोजन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल भाई प्रशांत का परिवार है, उनके परिवार में भाई प्रशांत, उनकी वाइफ शिमोन, प्रिंस, सचिन, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सब लोग मिलकर बैठकर खाना खाते हैं, डिनर करते हैं एक साथ बैठकर। लेकिन उस डिनर में जो शिमोन है, शिमोन उस डिनर में शामिल नहीं है। अब कुछ भी कारण हो सकता है,
लेकिन रोज शिमोन क्या करता था, इनके साथ बैठकर क्या करता था, डिनर करता था। लेकिन एक दिन उनके साथ डिनर में वो शामिल नहीं है। कैसा लगेगा? हालेलुया। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से है ना, उसमें एक अपनापन लगता है। ओ क्यों ना हम परिवार के साथ मिलके क्या करें, भोजन करें। हम परिवार के साथ मिलके किसी फंक्शन में जाएं, हम परिवार के साथ मिलके किसी शादी में जाएं। आप ऐसा चाहते नहीं चाहते? सब चाहते हैं ऐसा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी ऐसा चाहते हैं, क्योंकि ये परिवार के बंधन को मजबूत करता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। उसी प्रकार से संगति में आना, प्रार्थना करना, एक दूसरों के साथ मिलना, रोटी तोड़ना, प्रभु भोज करना और भोजन करना, ये हमारे संबंध को क्या करता है, मजबूत बनाता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है प्रेज़ लॉर्ड, कई सारी कलीसियाओं में आज बहुत बड़ा सताव हो रहा है। बहुत बड़े सताव के साथ लोग जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा सताव हो रहा है, लेकिन वहां के लोग अभी भी कैसे खड़े हुए हैं, बिल्कुल दृढ़ होकर खड़े हुए हैं। एक दूसरे से हाथ मिला मिलाकर वो खड़े हुए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनके पास्टर ने, उनके दास ने, परमेश्वर के दास ने उनको यही सिखाया है कि आपको एक साथ खड़े रहना है, आपको संगति में आते रहना है। प्रेज़ लॉर्ड। आपको परिवार के साथ प्रभु में बने रहना है, इसलिए वे आज इतने मजबूत हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है, ये जो प्रेज़ लॉर्ड कलीसिया है, ये जो संगति है, ये हमारी आत्मिक वृद्धि करता है। क्या करता है? आत्मिक वृद्धि, मतलब हमें आत्मिकताई में मजबूत बनाता है, हमें आत्मिकताई में मजबूत बनाता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम कलीसिया में परमेश्वर के वचन सुनते हैं, तो आपको पता है, इससे हमारी विश्वास की जो जड़ें हैं वो क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। आप एक घर पे 100 रुपए का एक अच्छा पौधा खरीद के लाए, प्रेज़ लॉर्ड, लेकिन आप उसमें क्या नहीं डाल रहे, पानी नहीं डाल रहे। जब आप खरीद के लाए थे तब बहुत सुंदर दिख रहा था, 2-3 दिन उसमें पानी था, इसलिए वो बिल्कुल अच्छा दिख रहा था। उसके बाद वो धीरे धीरे क्या करेगा, मुरझाना शुरू हो जाएगा। आप उसमें पानी नहीं डाल रहे तो वो मुरझा जाएगा। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से मैं आपको बताता हूँ, आपने उद्धार पाया, आपने बपतिस्मा लिया, अब आपकी बारी है। आपके विश्वास की यदि जड़ें मजबूत होनी है तो आपको संगति में बने रहना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल जोड़ देती है कि जल्द से जल्द जब तुम विश्वास कर लो, जब तुम उद्धार पा लो, जब तुम बस बपतिस्मा ले लो, तो जल्दी से कहाँ पे जुड़ जाना है, कलीसिया में जुड़ जाना है ना। प्रभु का वचन बोलता है कि जैसे ही नए लोगों ने बपतिस्मा पाया, वे चेले लोगों के साथ क्या हो गए, जुड़ गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, यही परमेश्वर का नियम है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी संगति में बने रहे। आज क्यों लोग आत्मिक रूप से बीमार हैं? आज क्यों ज्यादातर लोग आत्मिकताई में नीचे गिर जाते हैं? क्योंकि क्या ना होने के कारण, संगति ना होने के कारण। मेरे प्रियो, रिश्तों में खटास कब आती है? रिश्तों में खटास ऐसे आती है, फॉर एग्जाम्पल, यदि प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, किसी के घर में कोई शादी है, लेकिन एक परिवार जिससे वो बहुत ज्यादा बंधन में है, मतलब जिससे बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप है, लेकिन वो परिवार उस शादी में ना आए, तो रिश्तों में क्या आ जाएगी, खटास आ जाएगी, दूरी आ जाएगी, वो कमजोर रिश्ता बन जाएगा, क्योंकि वो उनके साथ संगति में शामिल नहीं हुए। उसी प्रकार से हमारी कलीसिया में भी ऐसा है। मेरे प्रियो, हमारी कलीसिया में यदि हमें रिश्ते मजबूत करने हैं, हमारी कलीसिया में यदि हमें एक दूसरों से बने रहना है, तो हमें संगति करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज मेरे प्रचार में प्रचार कम, लेकिन शिक्षा आपको मैं ज़्यादा देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज मसीह जीवन में प्रचार बहुत सुनते हैं हम, लेकिन शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए पौलुस ने 16 किताबें लिख दी। कितनी लिख दी? 16 किताब। पौलुस बोलता है, मेरे से ज़्यादा कोई अन्य भाषा नहीं बोलता, मेरे से ज़्यादा कोई अन्य भाषा नहीं बोलता। पौलुस से ज़्यादा आत्मिक कोई नहीं है, लेकिन पौलुस ने बोला आत्मिकताई के साथ क्या जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है। इसलिए मैं क्या करूँगा, परमेश्वर से सुनकर सारी शिक्षाओं को लिख दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड, संगति है एक दूसरे का सहारा। प्रेज़ लॉर्ड, सब बोलेंगे एक दूसरे का सहारा।
मेरे प्रियो, संगति, फेलोशिप, ये क्या है? एक दूसरे का सहारा है मेरे प्रियो। हम एक दूसरे को क्या देते हैं? सहारा देते हैं। पहला यूहन्ना 4:12, यदि कोई जल्दी से निकाल के पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय बिल्कुल लास्ट में आपको मिलेगा, प्रकाशित वाक्य से पहले। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 12 को हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यस। पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यद्यपि हम आपस में प्रेम रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बना रहता है और हम उसका प्रेम हमें शुद्ध हो गया। हालेलुया। प्रभु का वचन बोल रहा है, बाइबल कहती है कि एक दूसरे से क्या रखो? प्रेम रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे से प्रेम रखो, ये बाइबल कहती है मेरे प्रियो, ये मेरे शब्द नहीं है। प्रभु का वचन बोल रहा है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, भले काम करो एक दूसरे को। प्रभु का वचन बताता है एक दूसरे को उकसाओ कि वो भले काम करे, एक दूसरे को एनकरेज करो कि वे परमेश्वर की सेवा करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये कोई धार्मिक स्थल नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कलीसिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे कोई डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होती, यहाँ कोई राजनीति नहीं चलती, यहाँ कोई एक दूसरे के बारे में गलत नहीं बोलता, यहाँ कोई दूसरों की बुराई नहीं करता, यहाँ पीठ पीछे किसी के बारे में गलत बातें नहीं बोली जाती, बल्कि यहाँ पे एक दूसरे को क्या किया जाता है? उकसाया जाता है कि वो क्या कर सके? भले काम कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रेम कर सके, एक दूसरे के बारे में सोच सके, एक दूसरे का क्या बन सके? सहारा बन सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको पता है मेरे प्रियो, जब हम एक दूसरे के दुख को बांटते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, आपको पता है हम विश्वास की दौड़ को पूरा कर रहे हैं। क्या पूरा कर रहे हैं? विश्वास की दौड़ को पूरा कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको पता है जब भारतीय क्रिकेट टीम मैच खेलती है, आपको पता है क्रिकेट टीम में सबसे मेन पर्सन कौन सा होता है? सबसे मेन बंदा कौन होता है उसमें? बताइए। यदि कोई क्रिकेट टीम है, कोई भी टीम है, उसमें मेन बंदा कौन होगा? कैप्टन होगा। कौन होगा? कैप्टन होगा, कप्तान होगा। क्या कप्तान बोले कि मैं अकेले मैच जिता लूंगा, तुम रहने दो? ऐसा हो सकता है? उसमें उसको गेंदबाज की भी जरूरत पड़ेगी, उसमें बैटिंग करने वाले की भी जरूरत पड़ेगी, उसमें फील्डिंग वाले की भी क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो अकेले क्या नहीं कर सकता? मैच नहीं जिता सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम कलीसिया के अंग हैं और हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए खड़े रह सकते हैं। आपको पता है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के अंग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने बोला तुम मेरे अंग हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के, हम उसके देह के अंग हैं। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे शरीर में सबसे छोटी जो उंगली है वो है हमारे पैर की सबसे लास्ट वाली उंगली। अगर उस उंगली का नाखून पूरा निकल जाए, आपके चोट लग जाए, तो आप मुझे बताइए प्रेज़ द लॉर्ड, क्या आपके पूरे शरीर को वो बिगाड़ नहीं देगा? पूरे शरीर को कष्ट देगा नहीं देगा? देगा मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालांकि वो सबसे नीचे है, जूते में रहती है छोटी उंगली, लेकिन फिर भी अगर इसमें चोट लग जाए तो कई बार ये हमें नौकरी पे जाने से भी क्या कर सकती है? रोक सकती है। हमारे पैर तो ठीक है, लेकिन हमारी उंगली हमें क्या करने दे रही है? आगे बढ़ने नहीं दे रही। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हम मसीह के अंग है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु चाहता है कि हम मसीह के अंग बने रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, आपको पता है 1 कुरिन्थियों 12:27 बोलता है कि हम उसकी देह के अंग बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हम उसकी देह के अंग बन जाते हैं। और अंगों का साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अंगों का एक साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम मसीह के अंग हैं। हमें कलीसिया में एक दूसरे का सहारा बनना है, हमें कलीसिया में एक दूसरे के साथ खड़े रहना है। आप में से मेरे प्रियो कई लोग ममता बहन को नहीं जानते। पिछले दिनों में जो घटना घटी, आप में से कई लोग, ज़्यादातर लोग 90% लोग ममता बहन को कभी देखे भी नहीं जानते हैं। एक दो बार हो सकता है देखा हो, लेकिन जो लोग शुक्रवार की प्रार्थना में आते थे,
वो ममता बहन को जानते हैं। वो ममता बहन को क्यों जानते हैं? क्योंकि वो कहाँ पर आते थे? संगति में आते थे। ममता बहन हाफ पैरालाइज थी, जिसकी वजह से वे ज़्यादा चल नहीं पाती थी। यहाँ तक कि उनके बच्चे उनको उठाकर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मतलब उनको सहारा देकर क्या करते थे? उनको लेकर आया करते थे। लेकिन जो लोग शुक्रवार की प्रार्थना में आते हैं वे ममता बहन को जानते हैं, और वो इसलिए उनको जानते हैं, उनके लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं और उनके साथ शामिल भी हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जान पा रहे हैं क्यों संगति जरूरी है? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए संगति जरूरी है। इसलिए हम कोशिश करते हैं हफ्ते में कम से कम 2 बार तो कहीं प्रार्थना होनी चाहिए, ताकि विश्वासी लोग आपस में मिले रहे, ताकि विश्वासी लोग आपस में संगति करें। हम एक दूसरे को जान ही नहीं पाते हैं कि किसके घर में क्या दुख चल रहा है। हम एक दूसरे के बारे में जान ही नहीं पाते हैं कि किसके घर में क्या घटना घट गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि संगति ना होने के कारण ऐसा होता है। अब मैं आपको बताता हूं, क्या अब आप बता सकते हैं ये जो थोमा है, थोमा ने क्यों बोला कि मैं जब तक यीशु मसीह के पंजर में उंगली ना डाल लूं, कीलों वाले स्थानों में, उसमें छेद में उंगली ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा? क्यों वो बोल रहा है? संगति में कम था। मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह जब मारे गए, गाड़े गए, उसके तीसरे दिन क्या हो गए? यीशु मसीह चेलों के पास जब वो कमरे में बंद थे 2 बार मिलने आए। कितनी बार? जब वो पहली बार आए थे 11 के 11 चेले वहीं थे, लेकिन थोमा भाई पता नहीं कहां घूम रहे थे। थोमा भाई कहां पर घूम रहे थे? थोमा जी को पता ही नहीं था कि यीशु मसीह ने बोला है कि मैं तीसरे दिन जीवित हो जाऊंगा। लेकिन थोमा क्या कर रहा है? पता नहीं अपनी दुनिया में कहीं गायब है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें नहीं पता कहाँ गायब हुआ, कहाँ गया, लेकिन सारे चेले क्या कर रहे? संगति कर रहे। और उस समय कौन आया? यीशु मसीह आया। यीशु मसीह सबको मिला, सबको दिखाई दिया। अब थोमा क्या हो गया? वापस आया अगले संडे, और जब वो वापस आया तब चेले लोग उसको क्या बोल रहे हैं? हमने किसको देखा? यीशु मसीह को देखा। तब वो बोलता है, मैं जब तक उसके पंजर में छिदे हुए हाथ में उंगली ना डाल लूं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। क्यों हुआ ये? क्यों उसके मुंह से ये शब्द निकले? वो इसलिए शब्द निकले कि वो संगति में नहीं था। क्योंकि जब पहली बार यीशु मसीह आए तब वो संगति में नहीं था। मेरे प्रियो, ऐसे ही होता है। आपको बताएं, आज कलीसिया में मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होती है? मिस गैप क्यों होते हैं? लोग हम एक दूसरे के बारे में कई बार गलत क्यों बोल देते हैं? कई बार कम्युनिकेशन गैप, कई बार हम एक दूसरे के प्रति हमारा नजरिया क्यों बदल जाता है? क्योंकि संगति ना होने के कारण। कई बार हमें दूसरों के दुख के बारे में पता ही नहीं होता कि किसी के घर में इतनी बड़ी घटना घटी है। हालेलुया। अब आप जानते हैं क्यों संगति जरूरी है? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए संगति जरूरी है, इसलिए हमें प्रभु में रहना जरूरी है मेरे प्रियो, इसलिए हमें बंधे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बताएं, थोमा के लिए दोबारा से यीशु मसीह आए, दोबारा से उस रूम में आए और थोमा को बोला, हे थोमा, तू आ विश्वासी नहीं तो विश्वासी बन, आ ले हाथ डाल, आ और हाथ डाल। यीशु मसीह ने बोला। और आपको पता है यीशु मसीह ने एक और बात बोली। यीशु मसीह ने बोला, तुमने तो मुझे देखकर विश्वास किया, धन्य वे लोग जो मुझे बिना देखे क्या करते हैं? विश्वास करते। आप धन्य हैं, मैं धन्य हूं, हमने बिना यीशु मसीह को देखे क्या करा? विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, थोमा एक बहुत ही सेवा करने वाला व्यक्ति था। थोमा प्रभु का दास, जिसने अपने जीवन को क्या कर दिया? प्रभु के लिए दे दिया। ठीक है, उसने क्या किया था? शक तो किया था, लेकिन वापस उसने अपने जीवन को किसके लिए दे दिया? प्रभु के लिए। आपको बताएं, भारत में सबसे पहले जो प्रभु का वचन लाया था वो कौन लाया था? थोमा लाया था। हालेलुया। 52 एडी में यीशु मसीह के मर जाने के 50 साल बाद भारत में कौन आया? थोमा आया। और थोमा कहां पर आया? चेन्नई में आया, मतलब कि प्रेज़ द लॉर्ड, तमिलनाडु के एक हिस्से में आया और वहां पर उसने लोगों के बीच में क्या सुनाया? परमेश्वर का वचन सुनाया। आपको पता है
अमेरिका, इंग्लैंड, बाकी सारे देशों से पहले, सबसे पहले प्रभु का वचन कहाँ पहुंचा? भारत में पहुंचा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। है ना, लोग बोलते हैं ये तो अंग्रेजों का क्या है, धर्म है, ये तो अंग्रेजों का है, ये अंग्रेजों के जमाने का। नहीं नहीं नहीं, उनसे पहले साउथ के जो एरिया है, भारत में जो दक्षिण के जो एरिया है, वहां पे परमेश्वर का वचन पहले ही आ गया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बस बात यह है कि वहां के लोगों ने जल्दी विश्वास कर लिया, इसलिए वो विश्वास में क्या हो गए? बढ़ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन भारत में थोड़ा धीरे धीरे क्या हुआ? विश्वास हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। धीरे धीरे कलीसिया डेवलप हुई, और आज देखिए, आज करोड़ों लोग विश्वास में हैं, करोड़ों लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। और आपको खुशी होगी जानकर, दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि किसी पे विश्वास किया जाता है, वो कौन है? यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दुनिया में सबसे ज़्यादा मानने वाले लोग यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय प्रेज़ द लॉर्ड, हम मसीह के देह का हिस्सा है। यदि आप हिस्से से दूर रहेंगे तो आपके अंदर विश्वास में ठंडक आएगी, आप विश्वास में कमजोर पड़ेंगे, आप लोगों के बीच में और आपके बीच में दूरियां बनेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जो थोमा ने शब्द बोले, यदि आज प्रैक्टिकली यदि मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल, प्रेज़ द लॉर्ड, यदि कलीसिया में एक पास्टर है, वे बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है। प्रेज़ द लॉर्ड, उनका एक्सीडेंट हो गया फॉर एग्जाम्पल, और अगले हफ्ते आप कलीसिया में आते हैं, वो एक व्यक्ति जो पिछले हफ्ते कलीसिया में नहीं आया था, उसको कुछ नहीं पता, अगले हफ्ते जब वो कलीसिया में आता है, लोग उसको बताते कि ऐसा हो गया है, और वो फिर ऐसे बोले कि नहीं नहीं, मैं जब तक पास्टर जी को ना देख लूँ मैं विश्वास नहीं करूँगा, जब तक मैं उनके घाव को ना देख लूँ मैं विश्वास नहीं करूँगा। आप बताइए उस पास्टर को कितना बुरा लगेगा? प्लीज, बुरा लगेगा नहीं लगेगा? अब आप बताइए यीशु मसीह को कैसा लगा होगा? प्लीज, जो घाव यीशु मसीह छोड़ के आया, जिस दर्द को यीशु मसीह ने सहन किया, उसको वो छोड़कर जब वापस आया, तब उसका चेला क्या बोल रहा है कि मैं दोबारा से हाथ में क्या डालना चाहता हूँ? उंगली डालना चाहता हूँ। कितना बुरा लगा होगा। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं, तू अविश्वासी नहीं, तू विश्वासी बन। मैं चाहता हूं तू विश्वासी बन। ले हाथ छू। मेरे प्रियो, आज कलीसिया में माहौल क्यों खराब हो जाता है? इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि एकता ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, लोग एक दूसरे के विरोध में कई बार आ जाते हैं क्योंकि संगति नहीं होती। विश्वास में घटी इसलिए आ जाती है क्योंकि संगति नहीं होती। कई बार हम कलीसिया में एब्सेंट रहते हैं, लेकिन कई बार हम कलीसिया में जब आते हैं, जब वचन को हम सुनते हैं, कई बार शैतान हमारे दिमाग को क्या कर देता है? घुमा देता है। कई बार शैतान हमारे दिमाग के साथ खिलवाड़ करता है, हमारी सोच विचार के साथ खिलवाड़ करता है। ओ पास्टर जी, ये वचन मेरे लिए सुना रहे, क्योंकि ये मेरे लिए सुना रहे हैं, ये मेरे को सुना रहे हैं। शायद ये मुझे देखकर, मेरा फेस देखकर बात कर रहे हैं। शायद ये वचन जानबूझ के मेरे लिए बोल रहे हैं क्योंकि ये मेरे से मिलता जुलता है। नहीं मेरे प्रियो, कभी भी अपने मन में ये बात नहीं आने देनी है। कभी भी वचन को खिलाफ जानकर आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि अपने आप को नम्र करना है। हाँ परमेश्वर, यदि ये वचन मेरे लिए है तो मैं क्या करता हूँ? समर्पित करता हूँ। कभी भी वचन को सुनकर अपने मन को क्या ना करे? कठोर ना करे। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेज़ लॉर्ड, आपको पता है पतरस बोलता है यीशु मसीह जीवते पत्थर है, मतलब यीशु मसीह कोने का पत्थर है। आपको पता है पतरस जब यीशु मसीह के साथ था, पतरस का नाम पतरस नहीं था पहले, पतरस का नाम शिमोन था। क्या नाम था? शिमोन नाम था पतरस का। और जब शिमोन यीशु मसीह के पास आया, तब शिमोन को आपको पता है यीशु मसीह ने क्या बोला? हे शिमोन, तू अब से शिमोन नहीं, तू अब से पतरस है, तू अब से पीटर है, तेरा नाम पतरस होगा। और पतरस का मतलब क्या होता है? चट्टान। क्या होता है? चट्टान। और इस चट्टान पे मैं अपनी क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा। इसलिए प्रभु का वचन प्रेरितों के काम में पहले अध्याय में बोलता है, दूसरे अध्याय में, कि पतरस ने पहले दिन प्रचार किया और कितने लोगों ने विश्वास किया?
3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। बोलेंगे हालेलुया। कितने लोगों ने? 3,000। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पतरस बाद में कुछ सालों के बाद, यीशु मसीह के वापस जाने के बाद, तब वो पतरस की पत्री लिखता है, अपनी एक बुक लिखता है और उसमें लिखता है यीशु मसीह जीवते पत्थर है, यीशु मसीह कोने का पत्थर है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोने के पत्थर की अहमियत पता है किसी को? पता नहीं पता? बहुत ज्यादा होती है। कोने का जो पत्थर है, क्यों लोग कोशिश करते जो कोने के जो पत्थर है वो बहुत ही मजबूत डाले जाए, क्यों नींव मजबूत बनाई जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पतरस बोल रहा है यीशु मसीह कोने का क्या है? पत्थर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज यहाँ पे 4 दीवार आपको दिख रही है। यदि एक दीवार गिर जाए तो आपको नहीं लगता ये 3 दीवारें कमजोर पड़ जाएगी? कमजोर पड़ जाएगी मेरे प्रियो। हालांकि 4 दीवार हैं, लेकिन फिर भी ये दीवारें क्या हो जाएगी? कमजोर पड़ जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा आत्मिक घर, हमारा आत्मिक जीवन क्यों कमजोर पड़ जाता है? क्योंकि हमें संगति नहीं होने के कारण, क्योंकि हम संगति में नहीं बने रहते हैं, इसलिए बार हमारे जीवन में क्या आ जाती है? कमजोरी आ जाती है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बताएं मेरे प्रियो, जब इजराइल देश गुलामी में था, जब वहां से निकला तो इजरायली लोगों का अमालेकियों के साथ युद्ध हो रहा था। क्या हो रहा था? युद्ध हो रहा था। मूसा चट्टान पे बैठा था, पहाड़ पे। कहां पे बैठा था? पहाड़ पे। ऐसा लिखा है मूसा जब तक हाथ खड़े करके रखता था तब तक इजरायली लोग क्या करते थे? जीतते थे। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, जीत रहे, बहुत बढ़िया। जब तक मूसा ने क्या किया हुआ है। लेकिन आप कितनी देर तक हाथ खड़े कर सकते हो? एक लिमिट है नहीं है, एक सीमा है नहीं है। लेकिन आपको पता है मूसा के पास 2 व्यक्ति आए, एक का नाम हारून, एक का नाम हूर। बोलेंगे हारून और हूर। हारून और हूर आए, पहाड़ पे चढ़े, एक दाएं बैठा, एक बाएं बैठा, और उनने क्या करा? मूसा के हाथ को क्या कर लिया और उसको क्या कर दिया? वो युद्ध कौन जीत गया? इजराइल जीत गया। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। ये है कलीसिया। इसलिए संगति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें एक दूसरे का सहारा बनना है, हमें एक दूसरे के साथ रहना है। कल जब ममता बहन के अंतिम संस्कार में थे हम मीठापुर में, तो वहां पर प्रतिभा के पापा बता रहे थे कि इनके घर में कोई भी नहीं आया। इतनी बड़ी घटना घटी, उनके घर में कोई नहीं, गली वाले थे, लेकिन कोई भी उनके घर में कोई रिश्तेदार नहीं। प्रतिभा के पापा सुबह से वहां पर थे, हॉस्पिटल में भी गए, यहाँ तक कि कई तरीके से उन्होंने उनकी मदद भी करी, उनके साथ खड़े रहे पूरे अंत तक। मीठापुर में मैं देख रहा था, वो वहीं पर ही थे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इसको बोलते हैं कलीसिया। क्यों वो खड़े होके गए? क्यों ये परिवार उनके लिए खड़ा हुआ? क्योंकि ममता बहन वहां संगति में आया करती थी, क्योंकि ये जानते हैं ये अब हमारा क्या बन चुके हैं? अंग बन चुके हैं। क्योंकि वो जानते हैं ये प्रभु पे विश्वास करती है और ये मसीह की देह है। हमें इनके साथ खड़े होना जरूरी है, इनके परिवार के साथ खड़े होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इसको बोलते हैं कलीसिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज से हम अपने जीवन में निर्णय लें, परमेश्वर हम आपकी क्या करेंगे? आराधना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम संगति में बने रहेंगे, हम वचनों को सीखेंगे, हम एक दूसरे को उठाएंगे, हम गिराएंगे नहीं, बल्कि हम क्या करेंगे? एक दूसरे को उठाएंगे। हम मसीह परिवार को मजबूत बनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने लोगों को क्या बनाएंगे? मजबूत बनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, आज से अपने जीवन में निर्णय ले, परमेश्वर मैं आपकी संगति में बना रहूंगा। पहली वाली कलीसिया के समान बने, जो एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे के साथ बने रहते थे, एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। ऐसी कलीसिया के साथ आपको बने रहना है। पतरस जब जेल में गया, सरकार ने जब उसको पकड़ लिया, प्रभु का वचन बोलता है कलीसिया लो लगाकर उसके लिए क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया लो लगाकर उसके लिए क्या कर रही थी?
प्रार्थना करती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, संगति में बने रहने से हमारी सिर्फ आत्मिक वृद्धि नहीं होती, बल्कि साथ में हमें क्या मिलता है, मसीह परिवार को मजबूत बनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हम मसीह परिवार को मजबूत बनाते हैं। आप जब मसीह परिवार को मजबूत बनाएंगे, आपका खुद अपना परिवार क्या होगा, मजबूत हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों ना मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में एक निर्णय लें आज से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु, आज से हम आपकी मंडली में बने रहेंगे। परमेश्वर, आज से हम आपकी उपस्थिति में क्या रहेंगे, बने रहेंगे। प्रभु, आज से हम तेरी संगति में बने रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आज हमने देखा, आज हमने सुना कि संगति क्यों जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो, हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को बोले कि परमेश्वर, आज मैं आपकी संगति में बना रहूंगा। मेरे जीवन में कितने भी दुख आ जाए, मैं आज से संगति में बना रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया।